कर लेते हैं, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा लेते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग इंडियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। अगर हम लास्ट काफी दिनों से मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और यहाँ पर अगर हम अभी फिबोनाची को लगाते हैं रिसेंट बॉटम टू टॉप से, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.5% ऑफ फिबोनाची से मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अगर आप चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड भी शुरू हुआ है। ठीक है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी क्या हो रहा है, हायर लो फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म हुआ है और यहाँ पे आके मार्केट ने पहली बार इस पोजीशन में अभी हायर लो फॉर्मेशन किया है। तो अगर हम रिसेंट बॉटम से टॉप तक फिबोनाची को लगा के देखें तो आज देखेंगे हम पाएंगे कि मार्केट ने 0.5% ऑफ फिबोनाची से अच्छा सा सपोर्ट लेके यहाँ पे पहला हायर लो फॉर्मेशन किया है मार्केट ने और हायर हाई फॉर्मेशन भी किया है। करंट ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है और लास्ट मेजर ट्रेंड से अगर हम देखें तो मार्केट ने 50% से सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही साइड का ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है। यहाँ पे अभी बाइंग करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें वो सारे मूविंग एवरेज से यहाँ पे दूर है। टाइम पीरियड को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो लास्ट जो मेजर ट्रेंड था मार्केट में उसका 50% ऑफ फिबोनाची सपोर्ट से मार्केट ने यहाँ पे अप मूव किया है। प्रॉपर सेटअप अगर हमें सेल साइड में मिलेगा हम सेल साइड में भी ट्रेड बना सकते हैं और बुलिश साइड में अगर ट्रेड बनेगा अच्छा तो हम वो भी ले सकते हैं। तो हम इंतजार करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमें कोई अच्छा सेटअप मिलता है तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ट्रेडर्स, तो अभी हम थोड़ा सेलिंग के लिए सोच सकते हैं यहाँ पे। द रीजन बीइंग बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देख प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज से दूर है, यहाँ पे 228 मूविंग एवरेज से यहाँ पे दूर है। करंट ट्रेंड जो है हमारा वो डाउन ट्रेंड में है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर जस्ट देखिए हम रेंडमली यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, हमें यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए ये होना पड़ेगा पहले ये जो हाई बना है ना, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे हमें एक रेंट कैंडल या यहाँ पे हमें एक लोअर हाई अगर मिलेगा तब हम यहाँ पे सेल डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें एक लोअर हाई मिल जाता है तब हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, इतना काफी है। हम अराउंड 30 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे। मैंने यहाँ पे जो एंट्री बनाया था कि यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म होगा, अगर इसने ये वाला हाई तोड़ दिया यहाँ पे अगर ये हाई टूट गया तो मैं जिस हिसाब से एंट्री बना रहा हूँ वो इनवैलिड ही हो जाता है, तब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने का या देने का कोई मतलब भी नहीं रहता। और छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक और रीजन बनते हुए दिख रहा था। मैं जब एंट्री बनाया इट वाज रेड कैंडल वाज फॉर्मिंग, इसलिए हाँ थोड़ा बहुत अर्ली एंट्री हो गया। आई कुड हैव वेटेड हियर कि ये कैंडल रेड बनने के बाद अगर एंट्री लेता दैट वुड हैव मेक मोर सेंस। ये दिस इज ए पॉइंट व्हाट यू कैन लर्न कि हमें हमेशा बोला जाता है ना, आप मेक एन एंट्री आफ्टर द कैंडल क्लोजेस, कैंडल क्लोज के बाद हमें एंट्री बनाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं कैंडल क्लोज का इंतजार करता तो मैं अभी तक यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता कि यहाँ पे एक रेड कैंडल चाहिए होगा मुझे यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए, पर कैंडल क्लोज होते होते ग्रीन कैंडल में फॉर्म हो गए, फिर हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। अब अगर देखोगे मार्केट में मैंने यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म होगा बोल के मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मार्केट यहाँ पे नॉन स्टॉप हायर हाई बनाने जा रहा है। हायर हाई बनाने जाएगा तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है ये क्लियर करेगा ही मार्केट अभी। तो यहाँ पे हमने जितना स्टॉप लॉस लिया था वो भी अभी यहाँ पे देने का कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमने 1400 के आसपास यहाँ पे लॉस बुक किया है पहले ट्रेड में। अभी इंतजार करेंगे अगर अच्छा कोई ट्रेड सेटअप फिर से मिलता है तब हम फिर से एंट्री बनाएंगे। ट्रेडर्स, यही बोल रहा हूँ कि यहाँ से अभी मार्केट ये स्टॉप लॉस क्लियर कर ही लेगा, क्योंकि अगर अभी यहाँ पे अगर इसने लोअर हाई फॉर्म नहीं किया है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म ए हायर हाई। अगर हायर हाई फॉर्म होगा तो यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉसेस हैं ये क्लियर करेगा मार्केट। तो इसे जब पता ही चल रहा है कि क्या होने वाला है तो अननेसेसरीली हम यहाँ पे एक बड़ा स्टॉप लॉस दे उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अभी ट्रेडर्स मेरा व्यू फिर से इसलिए चेंज हो गया है कि मार्केट जैसे कि मैं पहले एक मूड ये बनाया था कि यहाँ पे लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आ जाए, दैट मेक सेंस। पर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अभी सेम लेवल में 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। और अगर हम पुट के चार्ट को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, एक ही लेवल से लिया है मार्केट ने स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस एक ही लेवल से लिया है, तो यहाँ पे अभी काफी सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे जिनको क्लियर करने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें, नो डाउट मार्केट यहाँ पे करंट डाउन ट्रेंड में है, पर हमारा व्यू सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर हम बॉटम से टॉप तक देखें तो मार्केट ने यहाँ पे 0.5% ऑफ फिबोनाची का यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और मार्केट मेजर अप ट्रेंड में ही है। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर हम मार्केट को देखें, मार्केट ने लो हाई, लोअर हाई, हायर हाई बना रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड भी करेंटली एक अप ट्रेंड के डायरेक्शन में है मार्केट।
पर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होगा। तो इन स्टॉप लॉसेस की वजह से मुझे अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे आना भी होगा मार्केट को, तो मार्केट को पहले ये सारे स्टॉप लॉस क्लियर करने चाहिए। ये स्टॉप लॉस क्लियर करने के बाद अगर मार्केट ऊपर नीचे आए, दैट वुड मेक मोर सेंस। तो अभी हम इंतजार करेंगे ट्रेडर्स, इस जोन के जो स्टॉप लॉस है ये क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ट्रेडर्स, तो आज के दिन हम और कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लॉस लिमिट के भी आसपास आ जाएंगे। अभी अराउंड 3000 के आसपास यहाँ पे ऑलरेडी लॉस चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं ट्रेडर्स, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 2 चीजों में डायलेमा में हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से एक अप मूव करके मार्केट नीचे आए, दैट मेक्स मोर सेंस फॉर मी। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे अच्छा खासा पास में है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर करने के बाद मार्केट ऊपर मूव कर सकता है, और स्टॉप लॉस क्लियर करने आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट होगा। तो पर अगर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे एक्सटेंड और थोड़ा नीचे ले जाऊँ, मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है, पर अगर यहाँ पे मैं नीचे ले गया तो मार्केट कितना नीचे आएगा उसका भी तो आइडिया नहीं है। तो मैं अगर नीचे लेके जाऊँ तो किस लेवल पे लेके नीचे जाऊँ, तो ये टेम्पटिंग होता है हमें, हम जब ट्रेड में होते हैं कि स्टॉप लॉस को बड़ा कर लेते हैं। स्टॉप लॉस को बड़ा करना इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को बड़ा नहीं कर रहा हूँ। हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम अपने टारगेट को जितना बड़ा कर पाए, दैट इज ए गुड प्रैक्टिस। पर स्टॉप लॉस को बड़ा करें वो एक होप में आ जाता है। ठीक है, मतलब मेरा जो जजमेंट है उसमें क्या होता है, उसमें आशा आ जाता है कि नहीं मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर लूंगा तो शायद मार्केट मेरा स्टॉप लॉस को हिट ना करके ऊपर चला जाएगा। तो वो जो होप क्रिएट होता है ना, तो होप के बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, होप के बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे नीचे नहीं लेके जा रहा। स्टॉप लॉस से बस एक ही पॉइंट दूर रहा। हम फर्स्ट पोजीशन में अगर देखें ट्रेडर्स ऑलरेडी यहाँ पे 1400 रुपीज के लॉस में है, यहाँ पे हम 3000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट में है। ये ट्रेड थोड़ा बहुत रिस्की है, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्राइस यहाँ पे मूव अप मूव जो करेगा ये मूविंग एवरेज के से दूर जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा, इसके हिसाब से हमारा ये पोजीशन है। तो ट्रेड तो रिस्की है। इस यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट ने हमें नेट टू नेट हमें यहाँ पे पॉजिटिव में ले आया है। पर क्या हमें यहाँ पे टारगेट बुकिंग कर लेनी चाहिए? ऐसे में अनसर्टेनिटी लगता है, अरे जो मिल रहा है वो कर लेता हूँ, इस ये ट्रेड तो रिस्की है ही, हम ऑलरेडी एक लॉस में। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे जब तक हम अपना प्लान के हिसाब से यहाँ पे रुक पाए, अनलेस एंड अंटिल वी हैव ऑब्जेक्टिव रीजन। ऑब्जेक्टिव रीजन हमारे पास हो गया कि इस वजह से हम निकल रहे हैं, इट इज ए डिफरेंट थिंग। बट विदाउट एन ऑब्जेक्टिव रीजन हमें बस अपना डर के लिए, हमें ये प्रॉफिट आ रहा है, हम लॉस में थे, हम अभी प्रॉफिट में आ गए, चलो यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसा डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्लान के हिसाब से, अपने टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से ही निकले। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से फिर से नीचे घूम सकता है, घूम के मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, इसका चांसेस है इस ट्रेड में। यहाँ पे अगर हमें टारगेट मिलना है तो ये जो यहाँ का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत फास्ट आना होगा। यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो यहाँ पे बायर्स घुसेंगे, मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस को क्लियर करेगा। अगर इस जोन को मार्केट को क्लियर करना है, इफ मार्केट हैज टू क्लियर दिस जोन, दिस हैज टू बी ए फास्ट मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करके मार्केट यहाँ से अप मूव नहीं करेगा। तो ये पोजीशन रिस्की है, पर हम अपने जो जिस हिसाब से, जिस सोच के साथ हम यहाँ पे घुसे हैं, हम उसी के हिसाब से रहेंगे। पुट के चार्ट में जाके दिखाऊं, मैं जो बोल रहा था ना, पुट में ये वाले स्टॉप लॉसेस क्लियर होने चाहिए। चार्ट में यहाँ के जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। इस स्टॉप लॉस के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं मार्केट मूव करता है कि नहीं, कंटिन्यूएशन में आता है कि नहीं। तो अगर मार्केट को आना है तो यहाँ पे एक ही मूव में, चलिए मूवमेंट आ रहा है, हम यहाँ पे ऑर्डर को एग्री कर लेते हैं, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा लेते हैं। चलिए हमारा लिमिट ऑर्डर लग, कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है ट्रेडर्स। हम वेट करेंगे, कुछ कर नहीं सकते, हम यहाँ पे रेंडमली एग्जिट ले ले, इसका कोई मतलब नहीं होगा। पर अभी अगर मार्केट नीचे आता है तो हम ब्रेक इवन में निकल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम यहाँ पे और ज्यादा वेट नहीं करेंगे अगर मार्केट नीचे आता है। देखिए अभी मैंने जो प्लान में फिर से शिफ्ट किया है कि हम ब्रेक इवन के आसपास निकलने की कोशिश करेंगे। ये मैंने इसलिए किया है कि हमें यहाँ पे 1:1 के ऊपर प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब 1:1 प्रॉफिट मिलने के बाद हम इनिशियली जो स्टॉप लॉस था, वही स्टॉप लॉस फिर से मार्केट को मेक मच सेंस, जस्ट ब्रेक इवन के ऊपर है हमारा स्टॉप लॉस। मैं वेट यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ट्रेडर्स, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बस यहाँ का जो मैं बोलता हूँ ना, बस यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे एग्जिट ले लेना है। ये एक वन ऑफ द रीजन है। इसके साथ अगर मेरे पास कुछ और रीजन होता, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तब मैं भले ही यहाँ से निकल जाता। यहाँ पे बस स्टॉप लॉस क्लियर हो गया इसलिए निकल जाऊँ, मेरे हिसाब से वो कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। हम अराउंड 4-5 थाउजेंड के प्रॉफिट से यहाँ पे फिर से ट्रेडर्स ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट हुआ है हमारा, तो फिर हम यहाँ पे एक और ट्रेड ले सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पर हम एक ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। चलिए हमने एंट्री यहाँ पे कर लिया है।
यहाँ पे ये बड़ा कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। प्राइस यहाँ पे अगर हम स्पॉट में देखें तो अपने मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बुलिश मूव देखने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा बुलिश डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे बेयरिश डायरेक्शन में मतलब सेल साइड में एक मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम का रिजेक्शन भी है, तो इस हिसाब से मेरा ये व्यू बना है कि यहाँ पे सेल डायरेक्शन में जाना सही रहेगा। 25 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है हमारा। हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में आएगा तो। ये सारा चीजें ट्रेडर्स जनरल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से होता है। आज के दिन ये ट्रेड काम करे ना करे दैट इज ए डिफरेंट थिंग। अगर मार्केट को जैसे कि अगर ऊपर मूव करना होता है तो वो नीचे या ऐसे टाइम ऐसे जगह में आपको बायर्स को इतना वक्त इतना टाइम नहीं देगा कि आप यहाँ पे आ जाओ आराम से यहाँ पे पोजिशन बनाओ और मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा स्पेंड किया है तो मुझे यहाँ पे डाउन डाउन मूव का चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। नो डाउट मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इस जोन तक हम वेट करेंगे, अगर मार्केट आता है कि नहीं है हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर 52,500 का भी लेवल होगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो हम इस लेवल में अपना टारगेट बुकिंग करेंगे। मार्केट जब साइडवेज हो जाता है तब हम ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हम कंफ्यूज भी होते हैं मार्केट को लेके कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, और हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। यहाँ पे सेल साइड का ट्रेडर्स मुझे हर हिसाब से टेक्निकली सही लग रहा है। देखिए मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन है हमारे पास, यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है तो ये देख के मार्केट में यहाँ पे इन सब लेवल्स में ज्यादातर बायर्स ही घुसेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट को क्विकली अप मूव करना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो बायर्स के पास मौका हो गया यहाँ पे बाइंग करने के लिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट को इस लेवल का ब्रेकडाउन तो देना चाहिए, इस लेवल तक का ब्रेकडाउन हमें मिलना चाहिए। अभी देखते हैं ट्रेडर्स वेदर इट वर्क्स और नॉट। मार्केट आज पूरे मूड में है ट्रैप करने के लिए। ये इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, अभी फिर से बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो हमें लड़ना नहीं है मार्केट से। अगर आज मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मेरा आज 3 ट्रेड हो जाएगा, तो मेरा ट्रेड लिमिट कंप्लीट हो जाएगा और लॉस लिमिट के भी पास चला जाऊंगा। तो ये आज का आखिरी ट्रेड है मेरा। अभी यहाँ का इस लेवल का स्टॉप लॉस क्लियर होगा ही ट्रेडर्स, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ गया है तो फिर से ये स्टॉप लॉस क्लियर करेगा, पर मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से ज्यादा ऊपर जाएगा ये स्टॉप लॉस क्लियर करने का, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी बहुत ज्यादा घुस रहे होंगे। तो मार्केट को इनका भी स्टॉप लॉस क्लियर करना चाहिए। भले ही हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाए, बट आफ्टर दैट मार्केट को फिर से नीचे आएगा, मुझे वही लग रहा है। चलिए ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है यहाँ पे। तो आज के दिन हमने लॉस बुक किया है 4000 का। हमने 3 ट्रेड्स लिए थे। पहले ट्रेड में हमने मैनुअल एग्जिट लिया था मार्केट का स्ट्रक्चर देख के। पहले ट्रेड में हमने एंट्री बनाया था 1142 को, 1146 में हमने मैनुअल एग्जिट ले लिया। सेकंड ट्रेड में हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था, पर फिर मार्केट ने टर्न ले लिया तो हमने यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट ले लिया। और लास्ट ट्रेड में हमने एंट्री लिया था 123 को, 138 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मार्केट इज इन ट्रैप जोन, बिल्कुल मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट ऊपर जाए मुझे इसका चांसेस कम ही लग रहा है। मैक्सिमम 3 ट्रेड लेता हूँ एक दिन में, तो मेरा 3 ट्रेड का लिमिट भी हो गया है, और यहाँ पे आज हमने 4000 का लॉस बुक किया है। ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।